बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आपका ट्यूटर ज़ीशान अशरफ और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ट्यूटर ज़ीशान ऑनलाइन। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से हों। शुरू करते हैं आज का लेक्चर। इस लेक्चर के अंदर हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास की प्रॉपर्टी के हवाले से एक प्रैक्टिस प्रॉब्लम को देखेंगे। एब्स्ट्रैक्ट क्लास और एब्स्ट्रैक्ट क्लास की प्रॉपर्टीज को पिछले लेक्चर्स के अंदर तफसील के साथ डिस्कस किया था। एब्स्ट्रैक्ट क्लास की एक प्रॉपर्टी ये थी कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर प्योर वर्चुअल फंक्शन के साथ कंस्ट्रक्टर्स, डिस्ट्रक्टर्स, नॉर्मल फंक्शन या वेरिएबल्स को क्रिएट किया जा सकता है। आज के इस लेक्चर के अंदर हम प्योर वर्चुअल फंक्शन के साथ कंस्ट्रक्टर्स, डिस्ट्रक्टर्स और सिंपल फंक्शन को क्रिएट करेंगे और डिस्ट्रक्टर्स के बिहेवियर को चेक करेंगे। प्रॉब्लम ये है, राइट अ प्रोग्राम इन C++ to define a base class B and derived class D which publicly inherits the properties of base class. Define constructors and destructors in both classes along with pure virtual function. Create a pointer object of base class and assign reference of derived class. Delete pointer object and check the working of destructors. कंस्ट्रक्टर्स और डिस्ट्रक्टर्स को तफसील के साथ प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर पढ़ चुके हुए हैं और हमें मालूम है कि कंस्ट्रक्टर्स और डिस्ट्रक्टर्स ये स्पेशल मेंबर फंक्शंस होते हैं जो ऑटोमेटिकली कॉल होते हैं जब भी ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं या जब भी किसी ऑब्जेक्ट को डिलीट करते हैं। कंस्ट्रक्टर्स ऑटोमेटिकली कॉल होगा जब कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा और डिस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल होगा जब कोई ऑब्जेक्ट डिलीट होगा। इनहेरिटेंस के अंदर बेस क्लास के अंदर भी कंस्ट्रक्टर्स हो सकते हैं और डिराइव्ड क्लास के अंदर भी कंस्ट्रक्टर्स और डिस्ट्रक्टर्स हो सकते हैं। जब इनहेरिटेंस होगी तो बेस क्लास का कंस्ट्रक्टर पहले होगा, डिराइव्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर बाद में कॉल होगा। लेकिन अगर डिस्ट्रक्टर्स की बात करें तो डिराइव्ड क्लास का डिस्ट्रक्टर पहले कॉल होगा और बेस क्लास का डिस्ट्रक्टर बाद में एग्जीक्यूट होगा। ये थोड़ा सा फर्क है कंस्ट्रक्टर्स और डिस्ट्रक्टर्स की एग्जीक्यूशन के ऊपर। कंस्ट्रक्टर्स और डिस्ट्रक्टर्स की डिक्लेरेशन के अंदर भी फर्क है। दोनों क्लास के सेम नेम के साथ डिफाइन किए जाते हैं लेकिन डिस्ट्रक्टर के साथ टिल्ड का साइन होता है इस तरह से। लेट्स सपोज ये हमारे पास एक बेस क्लास है जिसका नाम B है। इसके अंदर एक कंस्ट्रक्टर होगा, एक इसके अंदर डिस्ट्रक्टर होगा और इसके अंदर एक प्योर वर्चुअल फंक्शन होगा जिसका नाम myFun है। और इसको हमने प्योर वर्चुअल डिक्लेयर कर दिया। उसके साथ साथ एक क्लास डिराइव्ड क्लास के अंदर भी कंस्ट्रक्टर है, डिराइव्ड क्लास के अंदर भी डिस्ट्रक्टर है और माई फंक्शन भी मौजूद है जो ओवरराइड कर रहा है बेस क्लास के प्योर वर्चुअल फंक्शन को। पब्लिकली ये इनहेरिट कर रही है बेस क्लास को। बेस क्लास का एक पॉइंटर ऑब्जेक्ट B1 क्रिएट किया, डी क्लास का एक सिंपल ऑब्जेक्ट B1 क्रिएट किया, B1 को असाइन किया D1 का रेफरेंस। हमारे पास B1 के अंदर कोई रेफरेंस आ गया 0x123। B1 के साथ हम फंक्शंस को कॉल करेंगे। जैसे ही बेस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा उसके साथ कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। जैसे ही डिराइव्ड क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा उसके साथ डिराइव्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। उसके बाद हम फंक्शन को कॉल करेंगे, फिर एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे B का ही ptr
और ptr को असाइन कर रहे हैं b1। b1 के अंदर जो रेफरेंस है वो हम ptr को असाइन कर रहे हैं स्टोर करवाने के लिए। अब हम b1 को डिलीट करते हैं। डिलीट के फंक्शन के साथ पॉइंटर ऑब्जेक्ट को डिलीट किया। पॉइंटर ऑब्जेक्ट के अंदर डिराइव्ड क्लास का रेफरेंस है, डिराइव्ड क्लास के अंदर b डिस्ट्रक्टर है और बेस क्लास के अंदर b डिस्ट्रक्टर मौजूद है। डिराइव्ड क्लास बेस क्लास की प्रॉपर्टीज को इनहेरिट कर रही है। तो यहां चेक करेंगे कि डिस्ट्रक्टर बेस क्लास का कॉल होता है या डिराइव्ड क्लास का कॉल होता है या दोनों डिस्ट्रक्टर्स कॉल होते हैं। इसको प्रोग्रामिंग के अंदर इंप्लीमेंट करके चेक करते हैं। ये हम डेव C++ के अंदर मौजूद हैं, कोड स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ है। इसको मैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करता हूं, उसके बाद इसको स्टेप बाय स्टेप ट्राई रन करूंगा और आखिर पे इसको कंपाइल और रन करके रिजल्ट स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करूंगा। हेडर फाइल्स इंक्लूड करने के बाद क्लास के कीवर्ड के साथ एक क्लास जिसका नाम बेस है डिफाइन की। क्लास को स्टार्ट किया पब्लिकली, उसके अंदर एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को डिफाइन किया। कंस्ट्रक्टर के अंदर एक ही स्टेटमेंट है, काउट के साथ स्क्रीन के ऊपर मैसेज डिस्प्ले हो रहा है इट इज बेस क्लास कंस्ट्रक्टर। लास्ट के ऊपर हैंडल है। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को क्लोज किया, उसके बाद एक बेस क्लास के डिस्ट्रक्टर को डिफाइन किया। इसके अंदर भी एक ही स्टेटमेंट है, काउट के साथ स्क्रीन के ऊपर मैसेज डिस्प्ले हो रहा है इट इज बेस क्लास डिस्ट्रक्टर और लास्ट के ऊपर हैंडल है। बेस क्लास के डिस्ट्रक्टर को क्लोज किया, उसके बाद एक प्योर वर्चुअल फंक्शन जिसका नाम डिस्प्ले है डिक्लेयर किया। बेस क्लास को क्लोज कर दिया। ये हमारे पास एक एब्स्ट्रैक्ट बेस क्लास है। क्लास के कीवर्ड के साथ एक क्लास जिसका नाम डिराइव्ड है डिफाइन की, जो पब्लिकली बेस क्लास की प्रॉपर्टीज को इनहेरिट कर रही है। ये कंक्रीट डिराइव्ड क्लास है। क्लास को स्टार्ट किया पब्लिकली, इसके अंदर भी डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को डिफाइन किया जिसके अंदर एक ही स्टेटमेंट है। काउट के साथ स्क्रीन के ऊपर मैसेज डिस्प्ले हो रहा है इट इज डिराइव्ड क्लास कंस्ट्रक्टर और लास्ट के ऊपर हैंडल है। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को क्लोज किया, उसके बाद डिराइव्ड क्लास के डिस्ट्रक्टर को डिफाइन किया। इसके अंदर भी एक ही स्टेटमेंट है। काउट के साथ स्क्रीन के ऊपर मैसेज डिस्प्ले हो रहा है इट इज डिराइव्ड क्लास डिस्ट्रक्टर। लास्ट के ऊपर हैंडल है। डिराइव्ड क्लास के डिस्ट्रक्टर को क्लोज किया, उसके बाद सिंपल फंक्शन जिसका नाम डिस्प्ले है उसको डिफाइन किया। ये बेस क्लास के अंदर मौजूद प्योर वर्चुअल फंक्शन को ओवरराइड कर रहा है। फंक्शन के अंदर एक ही स्टेटमेंट है। काउट के साथ स्क्रीन के ऊपर मैसेज डिस्प्ले हो रहा है इट इज डिराइव्ड क्लास। लास्ट के ऊपर हैंडल है। फंक्शन को क्लोज किया, डिराइव्ड क्लास को भी क्लोज कर दिया। बेस क्लास और डिराइव्ड क्लास को डिफाइन किया। दोनों क्लासेस के अंदर एक एक कंस्ट्रक्टर और एक एक डिस्ट्रक्टर मौजूद है। बेस क्लास के अंदर एक प्योर वर्चुअल फंक्शन भी है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास की प्रॉपर्टी पूरी हो रही है कि प्योर वर्चुअल फंक्शन के साथ कंस्ट्रक्टर, डिस्ट्रक्टर्स, नॉर्मल फंक्शन या वेरिएबल्स को क्रिएट किया जा सकता है। इंट मेन फंक्शन को स्टार्ट किया, बेस क्लास का एक पॉइंटर ऑब्जेक्ट बी डिक्लेयर किया और साथ ही उसको डिराइव्ड क्लास का रेफरेंस असाइन किया न्यू के कीवर्ड के साथ। बी और एरो ऑपरेटर के साथ डिस्प्ले के फंक्शन को कॉल किया। बेस क्लास का एक और पॉइंटर ऑब्जेक्ट ptr क्रिएट किया और उसको वैल्यू असाइन की बी के अंदर जो मौजूद है। बी के अंदर डिराइव्ड क्लास का रेफरेंस मौजूद है, वो रेफरेंस ptr को असाइन कर दिया। डिलीट के साथ पॉइंटर ऑब्जेक्ट बी को डिलीट कर दिया। जब पॉइंटर ऑब्जेक्ट को डिलीट करेंगे तो डिस्ट्रक्टर कॉल होगा। मेमोरी फ्री कर रहे हैं, जब भी ऑब्जेक्ट को डिलीट करेंगे तो डिस्ट्रक्टर कॉल होता है। रिटर्न 0 और मेन फंक्शन को क्लोज कर दिया। अब मैं इसको स्टेप बाय स्टेप ट्राई रन करता हूं। मेन फंक्शन से इस प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगी। इस लाइन के नतीजे में मेमोरी के अंदर पॉइंटर ऑब्जेक्ट डिक्लेयर होगा बेस क्लास का जिसका नाम बी है और उसको डिराइव्ड क्लास का एक रेफरेंस असाइन होगा। लेट्स सपोज 0x123। जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट होंगे बेस क्लास और डिराइव्ड क्लास के अंदर मौजूद डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर्स भी एग्जीक्यूट होंगे।
पहले बेस क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा और उसके बाद डिराइव्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। स्क्रीन के ऊपर मैसेज आ जाएगा बेस क्लास कंस्ट्रक्टर, और डिराइव्ड क्लास कंस्ट्रक्टर। एंटर के साथ कंट्रोल न्यू लाइन के ऊपर आ जाएगा। उसके बाद बी और एरो ऑपरेटर के साथ डिस्प्ले के फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। बेस क्लास के अंदर प्योर वर्चुअल फंक्शन है, डिराइव्ड क्लास के अंदर उस फंक्शन को ओवरराइड किया हुआ है। बी एक पॉइंटर ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर डिराइव्ड क्लास के ऑब्जेक्ट का रेफरेंस है। कंट्रोल डिराइव्ड क्लास के अंदर जाएगा और डिस्प्ले के फंक्शन को एग्जीक्यूट करेगा। स्क्रीन के ऊपर मैसेज आ जाएगा इट इज derived class। हैंडल के साथ कंट्रोल न्यू लाइन के ऊपर। उसके बाद बेस क्लास का एक पॉइंटर ऑब्जेक्ट ptr क्रिएट कर रहे हैं और साथ ही उसको बी के अंदर मौजूद वैल्यू भी असाइन कर रहे हैं। ptr पॉइंटर ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, उसको असाइन करें। बी के अंदर एक रेफरेंस है 0x123 0x123, ये ptr को असाइन कर दिया। उसके बाद बी को डिलीट कर रहे हैं। मेमोरी से बी के पॉइंटर ऑब्जेक्ट को डिलीट कर दिया। जो मेमोरी इसने रिजर्व की हुई थी उसको फ्री किया। जैसे ही ये कमांड एग्जीक्यूट होगी तो यहां से डिराइव्ड क्लास का डिस्ट्रक्टर कॉल नहीं होगा बल्कि बेस क्लास का डिस्ट्रक्टर कॉल होगा और स्क्रीन के ऊपर मैसेज आएगा इट इज बेस क्लास डिस्ट्रक्टर। रिटर्न 0 और मेन फंक्शन क्लोज हो जाएगा। असूली तौर पे डिराइव्ड क्लास के डिस्ट्रक्टर को भी इसके साथ एग्जीक्यूट होना चाहिए था, लेकिन डिराइव्ड क्लास के अंदर मौजूद डिस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट नहीं हुआ। बेस क्लास का डिस्ट्रक्टर ही एग्जीक्यूट होगा। अब मैं कंपाइल और रन करके रिजल्ट स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करता हूं। कंपाइल और रन करने के लिए कंपाइल और रन के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर मैसेजेस डिस्प्ले हुए। पहला मैसेज इट इज बेस क्लास कंस्ट्रक्टर, दूसरा मैसेज इट इज डिराइव्ड क्लास कंस्ट्रक्टर, तीसरा मैसेज इट इज डिराइव्ड क्लास और चौथा मैसेज इट इज बेस क्लास डिस्ट्रक्टर। बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरह हमने स्टेप बाय स्टेप उसको ड्राई रन किया था। प्रेस एनी की टू कंटिन्यू। आपने देखा एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर डिस्ट्रक्टर तो एग्जीक्यूट हुआ है लेकिन डिराइव्ड क्लास का डिस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट नहीं हुआ। बेस क्लास के पॉइंटर ऑब्जेक्ट के अंदर रेफरेंस डिराइव्ड क्लास के ऑब्जेक्ट का था तो दोनों डिस्ट्रक्टर को एग्जीक्यूट होना चाहिए था। यहां पे ये एक इशू है। इस इशू को भी वर्चुअल डिस्ट्रक्टर के साथ रिमूव किया जा सकता है। तो वर्चुअल डिस्ट्रक्टर को नेक्स्ट लेक्चर के अंदर तफसील के साथ देखेंगे कि किस तरह से वर्चुअल डिस्ट्रक्टर इस इशू को रिजॉल्व करता है। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके साथ घंटी के निशान को दबा दें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का आपको फौरन पता चल जाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।